नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 पर अभी हम हैं और हम आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मैक्सिमम आइडेंटिटीज हम देख चुके हैं। अभी हमने एक्सरसाइज सेट 4.5 कंप्लीट किया है और इसमें जो 6 अलग अलग रेशनल एक्सप्रेशन थे हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। अब हमारे पास पेज नंबर 87 में एक्सरसाइज सेट 4.5 के जस्ट बाद एग्जांपल 17 आता है। मतलब यहां से हम सीखेंगे कि हम इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स अब हमारे पास में आ रही है। यहाँ पर एग्जांपल 17 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। आप पेज नंबर 87 जरूर ओपन कीजिएगा और वहां पर बुक में से आपको पढ़ना है, स्क्रीन से नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है Shera has arranged a square of side x unit, 8 rectangular strip of side x unit and width 1 unit and 15 square of side 1 unit to form a bigger rectangle. ठीक है, उसने एक स्क्वायर लिया जिसका साइड जो था वो x यूनिट था, फिर उसने 8 स्ट्रिप्स लिया जिसमें जो उसका लेंथ था वो x यूनिट का है और विड्थ जो है वो 1 यूनिट का है, और फिर उसने छोटे छोटे स्क्वायर लिए जिसमें 1 यूनिट उसका साइड है, 15 लिए ऐसे 15। ठीक है, तो बड़े वाले का लेंथ और विड्थ इन टर्म्स ऑफ x आपको बताना है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझे तो हमारे पास में एक स्क्वायर है, हमारे पास में एक स्क्वायर है जिसका साइड x है। तो यहाँ पर इसका एरिया अगर हम देखें तो हमको मिलेगा x स्क्वायर। ठीक है, प्लस हमारे पास में 8 स्ट्रिप है जिनका लेंथ तो x है और विड्थ 1 है। तो इसका एरिया हमको मिलेगा 8 इंटू एक्स इंटू 1, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो हमने यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। प्लस यहाँ पर 15 स्क्वायर टाइल है, या फिर स्क्वायर कह सकते हैं 1 क्रॉस 1 के, जिसका साइड कितना है 1। तो हम लिखेंगे 15 और एक का कितना 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो एग्जाम में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 1 टाइल ऑफ एक्स साइड सो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 टाइल ऑफ एक्स क्रॉस 1 so area x, so 8 tile will have tiles will have 8x सेम एज इट इज 15 इंटू 1। तो आपको पूरा वर्ड प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर इसे हम देखें तो मिला हमको एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ओके, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हम यहाँ पर 8 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि हमको 15 मिल जाए प्रोडक्ट में। तो अगर 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करें 1 प्लस 7, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो तो 7 है, तो ये गलत है। 2 प्लस अगर हम 6 की बात करें तो प्रोडक्ट 12 है, तो ये भी गलत है। 3 प्लस 5 की बात करें तो ये मिला प्रोडक्ट 15, बिल्कुल सही है ना। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है ना। ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं और इस टाइप की प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके 100% बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो मिला x प्लस 3, यहाँ पर 5 कॉमन लिया तो भी x प्लस 3 मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ से 5 बाहर गया और 15 में से 5 बाहर गया तो 3 बचेगा। अब इन दोनों में से x प्लस 3 हमने कॉमन लिया तो हमको मिला x प्लस 5, यहाँ से x और यहाँ से 5, तो ये है साइड। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हमारे पास में जो रेक्टेंगल मिलेगा, इसका जो साइड होगा, साइड कितना होगा? इसका साइड होगा x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना था। यहाँ पर इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से कैसे फैक्टर किए हैं, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 एग्जांपल 18 लेकर आएंगे जो अगले पेज पर है। ठीक है, तो आपको पेज नंबर 88 ओपन करना है और एग्जांपल 18 नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे।